हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस को हम कैसे डेरिवेट कर सकते हैं, उसके दो मेथड हैं। उन दोनों को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे जब भी हमने सभी फॉर्मूलाज को कवर किए थे तो वहाँ पे इनवर्स फॉर्मूलाज भी था। तो ये जो फॉर्मूलाज थे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि इससे मिलते जुलते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, यह जनरल फॉर्मूला है। नॉर्मली अगर यह डेरिवेटिव में होगा या फिर फंक्शंस में, वहाँ पे भी यह एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट इनवर्स फंक्शंस के बेसिक फॉर्मूलाज हम देख रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो उसका जो वैल्यू होगा वो x होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि d/dx नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसको डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिर्फ इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेम वे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, तो यह होता है x। tan इनवर्स ऑफ tan x इजगल टू x। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो इनवर्स में और साथ में ब्रैकेट के अंदर वह सेम रेशियोज होंगे, तो उसका जो वैल्यू होगा वो एंगल का वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे x की जगह पे y होता था तो यह y होता, थीटा अगर होता था तो थीटा आता था। सेम इसी का उल्टा है सेकंड नंबर, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अगर यह दोनों जो पोजीशन है अगर इंटरचेंज भी होंगे तो भी इसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, तो यह x आता है। तो इस तरह ये बाकी के रेशियोज के लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसके बाद थर्ड नंबर आता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा कोसेक इनवर्स ऑफ x। क्योंकि यहाँ पे 1/x है, हमें पता है कि साइन का अगर हम इनवर्स लेंगे तो वो कोसेक होता है, तो इस वजह से यह फॉर्मूलाज चेंज होते हैं। सेकंड है कि कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, सो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इस वजह से सेक इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। और थर्ड की बात करें तो tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो यह हो जाता है cot इनवर्स ऑफ x। और बाकी के एंगल्स के लिए भी यह जस्ट वाइस वर्सा होगा। अगर यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x होगा तो यह साइन इनवर्स ऑफ x होगा। और फोर्थ नंबर है साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। और कोसेक इनवर्स ऑफ -x, इसकी बात करें तो यह वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ -x, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x। इसके बाद पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है tan के लिए। अगर x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है और y का वैल्यू भी 0 से ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई, इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम आएगा, तो हम यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इजगल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अगर यह वैल्यू जो है वो x इंटू वाई का 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे यह पाई ऐड हो जाता है, तो आपको यह ध्यान देना है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में x और y का वैल्यू दिया है तो हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इजगल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी कि इनवर्स फंक्शन को हमें कैसे डेरिवेट करना है। तो अभी आपको यह चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज देखे थे वो था इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, और यह जो फॉर्मूलाज हमने देखे हैं यह बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स फंक्शन का। तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमें यहाँ पे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है इफ़ y इजगल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन x फाइंड dy/dx। तो यहाँ पे हमें इसे डेरिवेट करना है। तो जैसा कि हमने अभी फॉर्मूलाज देखे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज़,
इन्वर्स फंक्शन के, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियोज को सेम लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एंगल हमें मिलेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन x। तो हमें यहाँ पे हमेशा ट्राई करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर एंगल होगा उसे ही चेंज करने की कोशिश करेंगे, न कि ये बाहर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है। अगर हम साइन को कॉस के टर्म में लिखना चाहे तो यह इस तरह हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। यह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पे x होगा क्योंकि x दिया है यहाँ पे, इसलिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डेरिवेट नहीं किया है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू, अब यह इन्वर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार यह हो जाएगा 90 माइनस x। यह दोनों कॉस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस इन्वर्स है और यहाँ पे सिर्फ कॉस है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। तो इसे अब हम डेरिवेट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 90 है यानी कि कांस्टेंट है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 माइनस x को डेरिवेट करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। सो इस तरह यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आता है -1। यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इतना जल्दी सॉल्व हो गया। बट स्टेप्स ध्यान देना है कि इन दोनों को सेम रेशियोज में लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है यह 1 अपॉन एक्स है, न कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था। तो यहाँ पे हमें और एक प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लेना होगा जो हमने देखा था, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि यह जो एंगल है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह पे या कोसेक इनवर्स हो जाएगा। सो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो यह चेंज हो जाएगा इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कोसेक इनवर्स ऑफ x, और कोसेक इनवर्स का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। सो यह dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और इसके फॉर्मूला के अनुसार यह होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, एक्चुअल में यह -1 अपॉन एक्स और यह इंटरचेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। अगर यह साइन इनवर्स होता था तो यह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका फाइनल आंसर आता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इज इक्वल टू e पावर 2 इंटू लॉग ऑफ साइन इनवर्स x, और यहाँ पे जो बेस है वो e है, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हमने पढ़ा था लॉगरिथम में, वो था a पावर लॉग ऑफ a और यहाँ पे p था। तो इसका जो वैल्यू होता है वो p आता है, यानी कि a और यहाँ पे जो बेस है लॉग का यह दोनों सेम होगा, तो जो लॉग होता है वो उसका वैल्यू आता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे e है और ये लॉग का जो बेस है वो भी e है। तो यह फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जो लॉग का प्रीफिक्स है वो कोई भी नंबर नहीं है, बट यहाँ पे यह 2 है, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा 2 को रिमूव करने के लिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू e पावर 2 लॉग बेस e साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे भी 2 को रिमूव करने के लिए और एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो हमने पढ़ा था लॉगरिथम में, कि log ऑफ m
बेस a पावर n, तो यह होता था n log ऑफ m बेस a। तो यहाँ पे भी यह जो 2 है वो पावर में आ जाएगा log के इस फॉर्मूला के अनुसार। तो यह चेंज हो जाएगा y इज इक्वल टू e पावर log साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे स्क्वायर और ये बेस e आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे बेस और यह बेस सेम आ गए हैं, तो हम यहाँ पे जो log का टर्म है उसे लिख सकते हैं यह फॉर्मूला यूज करके। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x और यह कंप्लीटली स्क्वायर, तो यह टर्म आ गया। अब हमें इसे डेरिवेट करना है। सो डेरिवेट करने के टाइम पे भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यह जो टर्म है उसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है। यह स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर यह स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि यह कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन की तरह इसे डेरिवेट करेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यह हो जाएगा 2 और x की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डी अपॉन डी एक्स और यह साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। सो 2 साइन इनवर्स ऑफ x और साइन इनवर्स ऑफ x को डेरिवेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह यह डेरिवेट हो जाता है और इसका फाइनल आंसर आता है 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको यह क्लियर आइडिया मालूम पड़ेगा होगा कि यह जो चैप्टर है कंप्लीटली फॉर्मूला के बेस पे ही है। जितना ज़्यादा आपका फॉर्मूला स्ट्रांग होगा उतना आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी अभी तक हमने फॉलो करते आए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू 16 पावर log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे जो बेस है वो है 4, फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे अगर बेस देखेंगे तो यह 4 है और यहाँ पे यह 16 है, तो यानी कि आपको इन दोनों को सेम लाने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो जैसा कि आपको पता है 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख दें तो यह 4 और यह 4 आ जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 16 पावर log 4 tan इनवर्स ऑफ x। सो 16 को हम चेंज कर देंगे 4 स्क्वायर फॉर्म में और यहाँ पे जो log होगा वो एज इट इज़ होगा tan इनवर्स ऑफ x। तो हमने यहाँ पे इंडाइसेस में पढ़ा था कि a पावर m और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर n होता है, तो इसका मतलब है कि a पावर m इंटू n होता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यह एक्सप्रेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन के जैसा आ जाता है, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो 4 और यह जो 2 है इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिख देता हूँ स्टेप्स अवॉइड करने के लिए। सो 4 और tan इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे स्क्वायर। तो अभी देखेंगे यहाँ पे 4 और 4 आ गया है, तो यह फॉर्मूला के बेसिस पे यह चेंज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और यह स्क्वायर, और इसे हम डेरिवेट करेंगे। तो अगर आप इस टर्म को भी आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो यह x स्क्वायर आता है, यानी कि यह कंपोजिट फंक्शन है। तो इसे हम डेरिवेट करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे इसका फर्दर डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स ऑफ x। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 2 tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह यह डेरिवेट होता है और यह इसका फाइनल आंसर है। तो अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एक स्टेप का और एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे हमने देख लिया है। जैसे जैसे आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस
साइन एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे हमें इन दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसे सेम लाना होगा, तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है वो कॉट का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे, या फिर इस कॉट को टैन में चेंज कर दें और सिंप्लीफाई करें। तो दोनों मेथड अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे इसे चेंज करूँगा टैन में। तो टैन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था कि टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स जो होता है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो सेम वे यह एप्लीकेबल होगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो जिस वजह से ये कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा टैन में। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसे हम चेंज करेंगे कॉट से टैन में, तो यह हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ, और यह ऊपर चले जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे तो टैन है बट यहाँ पे कॉस और साइन है। तो इसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय कॉस एक्स करेंगे, क्योंकि कॉस और कॉस यह दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस यह चेंज होकर के यह टैन में हो जाएगा। इस वजह से हम कॉस एक्स डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप कॉट में जाएंगे तो यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन से डिवाइड करना होगा। सो यह हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यह हो जाता है टैन एक्स अपॉन अगेन 1 प्लस टैन एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एटलीस्ट दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ गए हैं। अभी हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसे कम्प्लीटली चेंज करना है एक सिंगल टर्म में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे टैन ऑफ a माइनस बी का, जो हमने पढ़ा था। यह था टैन ऑफ a माइनस टैन b अपॉन 1 प्लस टैन a इंटू टैन b। तो अभी आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे a माइनस बी ही क्यों है, a प्लस बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस टैन एक्स है। तो यह माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे a माइनस बी लिखा है। अगर यह प्लस होता था तो यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। ओके, तो यह फॉर्मूला एक है पॉइंट है, और दूसरा है कि 1। सो हमें पता है टैन ऑफ पाई बाई 4 यानी कि 45, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो यह 1 को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे टैन पाई बाई 4 लिखेंगे, और यह जो पाई बाई 4 है वो इस फॉर्मूला के अनुसार लिखना है। सो टैन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे टैन a माइनस टैन b है, तो यानी कि फर्स्ट जो टर्म होगा यह टैन पाई बाई 4 होगा माइनस टैन x। अभी आप यहाँ पे सोचते होंगे कि 1 है उसकी जगह पे हम टैन पाई बाई 4 लिखेंगे, बट लेकिन गलत होगा, क्योंकि यह फॉर्मूला फिर यहाँ पे फिट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि यह जो 1 है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा प्लस, और इसे हम 1 इंटू टैन एक्स ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यह जो 1 होगा वो ये होगा टैन पाई बाय 4 इंटू टैन एक्स। डायरेक्टली आपको यहाँ पे इस 1 को चेंज नहीं करना है टैन पाई बाय 4 में, अदरवाइज यह फॉर्मूला जो है यहाँ पे फिट नहीं होगा और आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो वैल्यू है वो है टैन ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं पाई बाय 4 और x, तो इस वजह से यह चेंज हो जाएगा टैन ऑफ टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अभी आप देख रहे हैं कि यह दोनों सेम रेशियोज आ गए हैं, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हमें पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यह y का वैल्यू है, न कि dy अपॉन dx का, क्योंकि हमने अभी तक इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है, डेरिवेट नहीं किया है।
तो यह सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसे हम डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/4, यह कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू आएगा 0 माइनस x। इसको डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाता है 1। तो इस तरह इसका जो फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो आप उनको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको शेयर करूँगा पर्सनली। अब यहाँ पे हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है उसको सॉल्व करने का फर्स्ट टाइप फिनिश होता है। अब हम दूसरे मेथड से इन्वर्स फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डेरिवेट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेट कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं यह कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं, जो कि आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। तो आइए पहले फॉर्मूलाज देखेंगे और उससे मिलता जुलता टर्म आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखेगा, और उस एक्सप्रेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अभी ध्यान देना है कि यह 2 थीटा है और यहाँ पे जो आता है वो थीटा थीटा आएगा, यानी कि एंगल का हाफ हो जाता है। अगर सपोज इनकेस यहाँ पे 4 थीटा होता था तो 4 थीटा का हाफ 2 थीटा होता है, तो यह 2 थीटा आ जाता था। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है। और इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता टर्म है यह 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या होगा कि इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होंगे, उसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x इजिकल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। जब आप यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो यह चेंज हो जाएगा इस तरह। और हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वह प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करके उसे हम सॉल्व कर लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो आपको यह और भी क्लियर आ जाएगा। अभी आपको यह जस्ट ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या हैं और कभी आपको यह सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे मिलता जुलता टर्म है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप यहाँ पे पुट करेंगे x इजिकल टू tan थीटा। सेकेंड इक्वेशन है cos 2 थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो हाफ हो जाता है और इससे मिलता जुलता टर्म है 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप यहाँ पे x इजिकल टू साइन थीटा पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे x इजिकल टू साइन थीटा पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो यह चेंज हो जाएगा cos 2 थीटा में, और जो इन्वर्स का रेशियो है और अंदर का जो फंक्शन का रेशियो है उसे हम चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सिमिलर एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हम x इजिकल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। और इसी का थर्ड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे मिलता जुलता टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम tan थीटा पुट करेंगे। तो इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर साइन है यहाँ पे तो हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे, कॉस है तो कॉस और tan है तो tan। अब यहाँ पे साइन या कॉस दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये जो बाहर का इन्वर्स फंक्शन है वो क्या है। तो एक दो आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो यह भी आपको याद हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है tan 2 थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इजिकल टू tan थीटा। चौथा है साइन 3 थीटा, तो इसका फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और एक्सप्रेशन है यहाँ पे 3x माइनस 4x क्यूब। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा तो आपको यहाँ पे x इजिकल टू साइन थीटा पुट करना है। cos 3 थीटा इजिकल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इससे मिलता जुलता टर्म है 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे हम x इजिकल टू cos थीटा पुट करेंगे।
और 6 टर्म है tan 3 थीटा, तो इसका फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला है यहाँ पे 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x इजगल टू tan थीटा पुट करेंगे। अब इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस है जो कि सिर्फ इतना ही दिया होगा और वहां पे हमें करस्पॉन्डिंग फंक्शंस को पुट करना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह दिया होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वहां पे हम x इजगल टू tan थीटा पुट करेंगे, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो भी हम यहाँ पे tan थीटा पुट करते हैं, और x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हम साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। अभी यह आपको ध्यान देना है कि कभी आपको साइन थीटा पुट करना है और कभी आपको कॉस थीटा पुट करना है, यह डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। और इसी का डी पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पे हम x इजगल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे यह मेथड फिनिश होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और करेस्पॉन्डिंग रेशियोज की जगह पे x दिया गया है, तो हम यहाँ पे उसे पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमने जो अभी तक मेथड्स पढ़े हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे आपके मन में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यह जो एक्सप्रेशन है उसे हम जो मेथड्स हमने पढ़ा था अगर उससे कंपेयर करेंगे तो कोई भी मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट इससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था जो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजगल टू 1 होता है। अगर मान लीजिए कि मैं इस टर्म को दूसरे साइड लेके जाऊँ तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजगल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यह स्क्वायर है तो इसे मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो यह कॉस थीटा जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। तो अगर मैं इसकी जगह पे x लिखूँ तो यह हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यह बहुत ही जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, इस वजह से यह मेथड में कवर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि साइन थीटा को ही उस साइड क्यों लेके जाना है आपको। आप कॉस थीटा को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो इन्वर्स है वो कॉस थीटा है, तो इस वजह से अगर यह दोनों सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर यह दोनों अलग होंगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यह चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप चैप्टर के आगे के टॉपिक्स देख रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी आपका बढ़ते जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन को समझना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसे एज्यूम करेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस चाहिए। सो x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं साइन को उस साइड लेके जाऊँगा तो यह साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो यह दोनों चीज़ आपको एक स्टेप में लिखना है और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें यहाँ पे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आ गया। अभी आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के सिर्फ एंगल यहाँ पे आएगा जो है थीटा। तो ये तो वैल्यू आ गई y की, अभी भी यह डेरिवेट नहीं हुआ है तो इसे हमें डेरिवेट करना है। तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा था साइन इनवर्स ऑफ x, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x और यह होगा d अपॉन डी एक्स
साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर के शुरुआत में कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1/√(1 - x²). तो यह यहाँ पे अप्लाई होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा 1/√(1 - x²। अब सेम क्वेश्चन को ही मैं दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, यानी कि साइन की जगह पे कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पुट x = cos थीटा, सो थीटा = क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x। क्योंकि इसे मैं दूसरे साइड में लेके जा रहा हूँ तो वो इनवर्स हो गया और x आ गया। सो y = cos इनवर्स ऑफ 1 - cos² थीटा। तो 1 - cos² थीटा यह होता है sin² थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ √sin² थीटा, और यहाँ पे यह स्क्वायर है और यह स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा cos इनवर्स ऑफ sin थीटा। तो अभी आप देखेंगे तो यह दोनों अपोजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे cos में। तो यह हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 90 माइनस थीटा। तो अब ये दोनों cos सेम आ गए, तो ये जो एंगल है वो आएगा y का वैल्यू। सो y = 90 माइनस थीटा। अब इसे हम डेरिवेट करेंगे dy/dx। उसके पहले हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करते हैं जो है cos इनवर्स ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे जो 90 है यह कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू आएगा 0 माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो इसका जो फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह होता है -1/√(1 - x²। तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे -1/(1 - x²। तो यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा 1/√(1 - x²। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने दोनों मेथड अप्लाई किया, साइन थीटा और कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके, और हमें जो है वो आंसर सेम मिला है। तो यहाँ पे आपको यह जो चेंज ओवर करते हैं एक रेशियो से दूसरे में, वो आपको बहुत ही स्किलफुली करना है, और यह जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे आप कीजिए, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड dy/dx इफ y = साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x²। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को, हमने जो फॉर्मूला देखा था, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे 1 - 2x², तो यह जो है सिमिलर टू 1 - 2 sin² थीटा के जैसे है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पुट करेंगे x = sin थीटा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो y = साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x²। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x = साइन थीटा, और यह थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स हो जाएगा उस साइड जा कर के, तो यह हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं y = साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x² की जगह पे यह sin² थीटा आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो आप देखेंगे तो एंगल जो है वो डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यह 2 थीटा आ गया है, तो यहाँ पे यह cos 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो अभी आप देखेंगे तो यह साइन है और यह cos है, तो इस cos को साइन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस 2 थीटा। यह फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो अब देखेंगे तो यह साइन और यह साइन दोनों सेम आ गए और यहाँ पे इन्वर्स है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिर्फ 90 माइनस 2 थीटा, और यह जो थीटा है उसका वैल्यू हमने निकाला था
साइन इनवर्स ऑफ x। सो 90 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो यह वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया y का। हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो इसे हम डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे 90 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। माइनस इस टर्म में जो ये 2 है वो कोएफिशिएंट है, तो यह बाहर आ जाता है। और साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का, तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसका फाइनल आंसर आता है -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे जो हमने देखा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम साइन और कॉस दोनों भी पुट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कॉट है। अगर हम यहाँ पे साइन करते हैं, मान लीजिए ऊपर साइन हो जाएगा न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह चेंज होकर के कॉस हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाता है टैन, बट यहाँ पे यह कॉट है। तो अगेन हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा का। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे कॉस पुट करते हैं, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा जो कि चेंज होगा कॉट में, सिंपल। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। और यह चेंज हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पे यह चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया है कि यह कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यह होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे यह स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका वैल्यू होता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। तो अब ये दोनों रेशियो सेम आ गए हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ थीटा आएगा यहाँ पे, और थीटा का जो वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब हम इसे डेरिवेट करेंगे dy अपॉन dx, और कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है और यह इसका आंसर आता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि स्टेप्स जो है वो सिंपल है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूलास को कैसे आप पुट करेंगे यहाँ पे, उसी के ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को या फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह बेसिकली चेंज हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा। तो यह फॉर्मूला आप यूज़ करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है और यह साइन है, तो यह साइन को आप 90 माइनस थीटा से चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है
वो साइन 3 थीटा का है, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप यह एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं और यहाँ पे हमें पुट करना है x इजगल टू साइन थीटा। तो यह भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ y इजगल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेक है, यानी कि 1 अपॉन कॉस, यह आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इजिकल टू साइन पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस, और कॉस स्क्वायर थीटा यह स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक आ जाएगा। तो इस तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, आप इनको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप प्लीज़ पिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा। तो यह क्वेश्चंस देने का रीज़न ही यही है। इसके अलावा एक्सरसाइज में और भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के हैं। तो पहले आप इन इजी सम्स को सॉल्व कीजिए, तभी आप डिफ़िकल्ट सम्स को ट्राई कीजिए। अदरवाइज डेरिवेटिव इतना मेसअप हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व करने के बजाय। तो यहाँ पे यह टॉपिक फिनिश करता हूँ मैं, और टॉपिक फिनिश करने से पहले अगेन हम रिकैप करते हैं कि इनवर्स फंक्शंस में कैसे कैसे हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही फॉर्मूलाज पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हर एक रेशियोज का, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। पहला चीज। दूसरा है कि जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इजगल टू एक्स होता है। तो इस तरह के ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको मालूम होने चाहिए। तो वो हो गया प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है कि इनवर्स फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करके भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है, अगर आप यह फॉर्मूलाज बाय हार्ट करते हैं तो आपको यह टॉपिक के अलावा बाकी के चैप्टर्स में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके लिए आप जितना हो सके फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर लीजिए। फॉर्मूलाज याद हैं तो आप कुछ न कुछ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है मैथ्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। तो दोस्तों यहीं पे यह वीडियो और यह टॉपिक भी फिनिश हो रहा है। आगे के वीडियो में हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।